इंडोनेशियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ दोस्तों, जिसका नाम है गुना गुना इस्त्री मुड़ो। ये काले जादू पर बेस मूवी है। ये मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक और हॉरर से भरी है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीन सहेलियों को, जिनके नाम हैं एंजल, लीना और मेसी। यहाँ ये तीनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी, ये हमें समझता है। ये जो एंजल थी वो लियो नाम के लड़के को डेट कर रही थी। तब लीना उससे कहती है ये लियो कुछ ठीक नहीं है। वो जिस लड़की को भी डेट करता है वो लड़की उसके वश में चली जाती है। वो लड़कियों से पैसे मांगता है तो लड़कियां दे देती है। ये बात एंजल को सच नहीं लगती। एंजल वहां से चली जाती है। तभी लीना के शरीर पर अचानक खुजली होने लगती है। वो वॉशरूम में जाती है, तभी उसके शरीर से कुछ कीड़े निकलने लगते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से लीना की वही मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक बहुत ही अमीर परिवार को। रुआ और बुरहान, ये दोनों कपल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ये परिवार बहुत ज़्यादा रिच था। रुआ हमेशा गरीब अनाथ बच्चों की मदद करती थी। रुआ के पास उसका खुद का तांत्रिक था, जिसका नाम था शिमेन। यानी ये दोनों बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है, ये भी पता चलता है। रुआ को ये तांत्रिक यानी शिमेन हर पल उसकी मदद करता था। शिमन कहता है वो जो भी करता है उनकी फैमिली के प्रोटेक्ट के लिए करता है। रुआ के परिवार को वो निगेटिव एनर्जी और बुरी नज़र से बचाता था। रात में हम लियो और एंजल को देखते हैं। लियो एंजल को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर एंजल मना कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद जब लियो नहा रहा था, तभी एंजल को बुरहान का कॉल आता है। यहाँ ये समझता है एंजल और बुरहान का अफेयर था। बुरहान एंजल को कहता है कि रुआ हमारे शादी के लिए मान गई है। यानी बुरहान रुआ की खुद की बीवी की परमिशन लेकर एंजल से शादी करने वाला था। बुरहान और एंजल की बातें लियो सुन रहा था। उसे सब समझता है, पर वो कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर हम देखते हैं बुरहान के घर का सीन। यहाँ हमें समझता है बुरहान के 3 बच्चे हैं। एक लड़का और लड़की बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं। उन्हें भी एंजल और बुरहान के रिश्ते के बारे में पता था। पर सबसे छोटा बच्चा जो था दानात, उसे एंजल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं एंजल को, जो मेसी से कॉल पर कह रही थी कि बुरहान के साथ पैसों के लिए वो शादी कर रही है, पर उसे लियो को भी नहीं छोड़ना है। तभी लियो यहाँ आ जाता है। एंजल लियो से शैंपेन लाने कहती है। लियो एंजल से पैसे लेकर शैंपेन लेने बाहर चला जाता है। यहाँ मेसी एंजल से कहती है मुझे लियो पर बहुत शक है, तुम एक बार उसका बैग चेक करो। यहाँ एंजल लियो का बैग चेक करती है तो उसे में काले जादू का सामान दिखता है। एंजल समझ जाती है कि लियो ने उसे वश किया है। तभी यहाँ लियो आ जाता है, क्योंकि वो अपना मोबाइल रूम में ही भूल गया था। लियो एंजल को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर एंजल कुछ नहीं सुनती। वो उस सामान को फेंक देती है। जिसमें कांच की बोतल थी वो टूट जाती है। यानी वशीकरण खत्म हो चुका था। यहाँ लियो एंजल को रोकता है, पर वो वहाँ उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे लियो गिर जाता है और लियो की आँख में वहीं आँख के नीचे वहीं कांच चुभ जाता है। यहाँ एंजल तो घर से बाहर भाग जाती है और लियो जख्मी हालत में उसके घर वापस आता है और एंजल के बारे में अपने माँ से कहता है। लियो जब घर आता है तो यहाँ ये समझता है लियो की माँ शियू ही ये काला जादू करती थी। उसने ही एंजल को वश किया था और लीना के मौत के पीछे भी लियो की माँ शोमी का ही हाथ था, क्योंकि लीना इन दोनों के बीच आ रही थी। दूसरे दिन हम एंजल और बुरहान की शादी को देखते हैं। यहाँ रुआ को शिमेन कहता है ब्लैक मैजिक या वशीकरण जैसी नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ रही है। शायद से इस लड़की ने बुरहान को वश किया है, वरना बुरहान अपनी इतनी अच्छी फैमिली को धोखा देकर इससे क्यों शादी करता। अब इस शादी में साफ साफ देख पाते हैं कि एंजल सिर्फ पैसों के लिए ही बुरहान से शादी कर रही थी। यहाँ हम शादी में बुरहान के भतीजे रॉय को देखते हैं। रॉय को याद रखना, ये भी मेन कैरेक्टर है। यहाँ उसकी नज़र एंजल पर पड़ती है। एंजल को भी रॉय पसंद आता है।
अब हमें एंजल की माँ का एक फ्लैशबैक दिखता है। दरअसल एंजल की माँ जो थी एक आदमी के साथ अफेयर में थी। एक दिन उस आदमी की बीवी ने एंजल की माँ को घर आकर बहुत मारा था और उसका फेस भी डैमेज कर दिया था। एंजल की माँ उसके हस्बैंड यानी एंजल के पापा से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो आदमी ही माँ का शादी के पहले का बॉयफ्रेंड था। इस हादसे के बाद एंजल की माँ ने सुसाइड कर लिया, पर वो मरते वक्त कह रही थी कि अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो कभी भी एंजल के पापा से शादी ना करती। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं रुवा को, जो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। बुरहान की खुशी के लिए उस शादी से इनकार नहीं कर पाई। अब शादी के बाद एंजल को एक अलग घर गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि दो औरतें एक जगह नहीं रह सकती थी। रात में एंजल जब चेंज कर रही थी तब उसे शीशे में कोई होने का एहसास होता है। वो रूम में देखती है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी इयररिंग्स नीचे गिरती है। जब एंजल दोबारा शीशे में देखती है तो उसे पीछे बेड पर लियो दिखता है। इससे वो डर कर पीछे देखती है तो यहाँ कोई नहीं था। यहाँ बुरहान ने एंजल की जिम्मेदारी रॉय को दे दी थी। इधर हम देखते हैं बुरहान के दोनों बच्चे उसकी शादी से खुश नहीं थे। बुरहान अब रुआ के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। रुआ के घर में भी वो नहीं आना चाहता था। सुबह में अब हम देखते हैं एंजल रॉय को देखती है। रॉय उसे देखकर कहता है कि मैं अब यहीं रहने वाला हूँ। ये सुन एंजल खुश हो जाती है। एंजल रॉय को लाइक करने लगती है। रॉय बहुत ज़्यादा हैंडसम था। एंजल ने बुरहान के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। खुद की खुशी के लिए उसे रॉय की तरह कोई लड़का चाहिए था। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं लियो की माँ बुरहान और एंजल पर काला जादू करने का सोच रही थी। वो लियो से कहती है, तू उन लोगों का सलाइवा ला कर दे, यानी थूक। फिर दूसरे दिन रॉय एंजल को लेने डांस क्लास में जाता है। तब यहाँ मेसी भी रॉय को देखती है और मेसी को भी रॉय बहुत पसंद आता है। तभी लियो यहाँ आकर एंजल को किस करने की कोशिश करता है। तभी एंजल गुस्से में लियो के मुंह पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। लियो को यही चाहिए था। दूसरी ओर हम देखते हैं बुरहान को। लियो इसके पास एक शीमन बनकर आता है। वो बुरहान से कहता है, तू ये नई ज़मीन खरीद रहा है, अगर इसमें आगे तुझे कोई परेशानी होगी तो वो ना हो, इसलिए इस पॉट में थूक दे। हम तो जानते हैं बुरहान को शीमन पर भरोसा था। वो लियो के उस मिट्टी के पॉट में थूकता है। इधर घर पर एंजल रॉय को अपने जाल में खींचने का बहुत ट्राई करती है, पर रॉय उसके बहकावे में नहीं आता। लियो के घर में हम देखते हैं लियो की माँ काला जादू करने लगती है। थोड़ी देर में वो लियो के हाथ में दो डॉल देकर कहती है, ये दो डॉल बुरहान के पुराने घर में और एंजल के नए घर में दफना दे। लियो पहले बुरहान के घर में डॉल दफना देता है और जब वो एंजल के घर में डॉल दफनाने आता है तभी एंजल का फ्रेंड फ्रोम उसे देख लेता है। यह फ्रोम लियो को पकड़कर एंजल के पास लाता है। यह फ्रोम की दोस्त दाओस भी थी। एंजल लियो के पास उस डॉल को देखकर समझ जाती है कि लियो उस पर कुछ काला जादू करने आया था। एंजल कहती है, फ्रोम और दाओस तुम दोनों इसे बहुत टॉर्चर करो, मैं वापस आती हूँ। दूसरी ओर लियो की माँ बुरहान पर काला जादू करने लगती है। बुरहान नींद में ही था। लियो की माँ डॉल की मदद से बुरहान को बहुत टॉर्चर करती है। दर्द की वजह से बुरहान बेहोश हो जाता है। अब सुबह बुरहान से मिलने आता है रॉय। तब रुआ कहती है, बुरहान को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। वो एकदम ठीक है, फिर ये दर्द क्यों हो रहा था पता नहीं। अब रॉय बुरहान के पास जाता है। तब बुरहान एंजल को कॉल कर कर कहता है, मैं आज तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। यहाँ रॉय डरने लगता है कि कहीं एंजल उसके खिलाफ बुरहान को ना भड़काए। तभी बुरहान कहता है, रॉय एंजल को कहीं जाना है, तुम उसे वहाँ ड्रॉप कर दो। इधर कॉल पर मेसी कहती है, एंजल क्या तुमने रॉय को फंसा लिया? तब वो कहती है, फंसा लूँगी जल्द ही। एंजल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब यहाँ एंजल के साथ रॉय एक जगह आता है। एंजल रॉय के कुछ बाल चुपके से चुराती है और लियो के घर आती है। वो लियो की माँ से कहती है, तुम वशीकरण करती हो ना, तो
मेरा भी काम करो। इतना कहे वो रॉय के बाल उसे देती है। तभी लियो की माँ एंजल को पकड़कर उसका गला काटने वाली थी। तभी एंजल वीडियो कॉल पर लियो को दिखाती है जिसे एक अंधेरे खोली में एक पिंजरे में रखा गया था। वहाँ उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। एंजल कहती है तुम मेरा काम करो तभी लियो को मैं छोड़ दूंगी। लियो की माँ जब मानती नहीं तो एंजल अपने दोस्त से कहती है लियो की एक फिंगर काट दो और वो फ्रोम लियो की एक फिंगर काट देता है। तभी लियो की माँ एंजल का काम करती है। वो जब लियो के बारे में पूछती है तो एंजल कहती है मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। अब यहाँ एंजल रॉय के ड्रिंक में कुछ मिलाती है। जब वो उसे पीता है तो थोड़ी ही देर में इसका असर होने लगता है और यहाँ वो एंजल के वश में चला जाता है। यानी यहाँ वो उसे इंटीमेट होने के लिए मनाती है और एंजल के वश में रॉय आ गया था। एंजल रॉय और खुद की न्यूड फोटोज मेसी को सेंड करती है। ये देख मेसी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है क्योंकि मेसी रॉय को पसंद करती थी। यानी यहाँ हमें समझता है कि एंजल कितनी गिरी हुई औरत है। अब यहाँ लियो की माँ शो में गुस्से में बुरहान पर ब्लैक मैजिक करने लगती है। बुरहान यहाँ एंजल के घर के बाहर ही था। अचानक से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो घर में आते आते जंगली सूअर के रूप में बदल जाता है। रॉय भागता हुआ आकर अपने अंकल को देखता है तो वो सूअर की तरह आवाज़ें निकाल रहा था और सूअर की तरह हरकतें कर रहा था। तभी बुरहान बेहोश हो जाता है। यहाँ रॉय उसे हॉस्पिटल में लाता है। रुआ को भी पता चल जाता है कि एंजल सिर्फ पैसों के लिए बुरहान के पीछे है। उसे बुरहान से प्यार नहीं था। वो हॉस्पिटल में बुरहान के लिए नहीं तो रॉय को घर ले जाने के लिए आई थी। ये बात रुआ को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। हॉस्पिटल में रुआ ही बुरहान का ध्यान रखती है। अब फिर से एक बार एंजल शिमो के पास जाती है। इस बार वो कहती है रुआ को तड़पा तड़पा कर मार दो। शिमो हालातों के आगे मजबूत थी। वो अपने बेटे के लिए एंजल की बात मानती है। रात में हम देखते हैं रुआ प्रे कर रही थी। तभी बुरहान पर कोई चीज़ हावी होती है और वो रुआ की जान लेने वाला था। पर रुआ जैसे तैसे वहाँ से भागते हुए नीचे आती है। अपने बेटे तादान से कहती है शिमेन अंकल को बुला कर ला। यहाँ उनकी मेड ये सब देख कर डर जाती है। वो देखती है बुरहान छिपकली की तरह दीवारों पर चल रहा था। तभी बुरहान मेड पर हमला करता है पर बीच में रुआ आकर उस मेड को बचा लेती है। अब यहाँ बुरहान रुआ को मारने ही वाला था। तभी यहाँ शिमेन आ जाता है और वो बुरहान को शांत करता है। यहाँ बुरहान के ऊपर जो साया था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था पर शिमेन भी बहुत ताकतवर था। वो बुरहान के सर से एक कील निकालता है जिसमें शिम का जादू टूट जाता है। शिमो भी समझ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका जादू तोड़ने वाला कोई तो बुरहान को प्रोटेक्ट कर रहा है। शिमेन कहता है रुवा को कि तुम्हारी परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया गया है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरी ओर हम पब में देखते हैं रॉय, मेसी और एंजल को। यहाँ रॉय जब वॉशरूम जाने लगता है तब मेसी उसके पीछे जाती है और रॉय को अपने प्यार का प्रपोजल देती है। तभी यहाँ एंजल अपने बाकी दोस्तों को लेकर आती है और मेसी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। उससे कहती है तू मेरे बॉयफ्रेंड पर नज़र रखे हुए है। तब यहाँ मेसी जो बात बताती है उसे समझता है कि बुरहान का पहले मेसी के साथ अफेयर था पर एंजल की आंखों में बुरहान का पैसा आया था और उसने बुरहान का मेसी से ब्रेकअप कर कर खुद की सेटिंग लगा दी थी और यहाँ बुरहान से शादी की थी। मेसी वहाँ पार्टी से चली जाती है। यहाँ ये समझता है कि मेसी ने इतना होने के बावजूद भी अपनी दोस्ती निभाई थी पर एंजल बहुत ज़्यादा हरामी थी। ये हमें समझता है। इधर मेसी पार्टी से निकल जाती है। दूसरी ओर घर पर रुमा के शिमेन को वो डॉल मिल जाती है जिसे बुरहान पर काला जादू किया गया था। मेसी बुरहान के फ़ोन पर अब कॉल करती है तब ये कॉल रुआ उठा लेती है। मेसी बताती है एंजल बहुत बुरी है। उसने बुरहान के पैसों के लिए ही उससे शादी की है।
मेसी रुआ को वो फोटो भेजती है, रॉय और एंजल की न्यूड फोटो जो एंजल ने मेसी को जलाने के लिए भेजी थी। ये देख रुआ को बहुत गुस्सा आता है। रुआ एंजल के घर जाती है, तब वो एंजल और रॉय को रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये देख एंजल पर वो हाथ उठाती है। दोनों की लड़ाई होती है। एंजल यहाँ रुआ के बाल उखाड़ लेती है। रॉय यहाँ एंजल के वश में था, पर वो रुआ को पहचान रहा था। यहाँ रुआ घर वापस चली जाती है। उसके पीछे रॉय भी आ जाता है। रॉय को शिमन एक रूम में कैद कर लेता है। रुआ को बताता है रॉय होश में नहीं था। शिमिन कहता है रुआ से कि रॉय अभी भी होश में नहीं है, वो किसी के वश में है। एंजल ने ही कुछ किया होगा। एंजल ने ही बुरहान पर काला जादू भी किया है, ऐसा डाउट रुआ और शिमेन को आता है। रुआ कहती है एंजल बहुत बुरी है, उसने पैसों के लिए ही बुरहान से शादी की। बुरहान को मार कर वो उसके पैसे हड़पना चाहती है। शिमन कहता है मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि ये जादू आखिर किया किसने है। रुआ कहती है हमें उस पर नज़र रखनी होगी। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं एंजल शिवों के पास जाती है और यहाँ रुआ के बाल देकर कहती है इस पर आप काला जादू करो, उसे तकलीफ देकर मार दो। यहाँ शिमो काला जादू करती है, पर उससे रुआ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि शिमेन उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी ओर रॉय को होश आता है। रॉय बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो बुरहान के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है, पर बुरहान उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि बुरहान को पता था गलती से बुरहान की है। बुरहान ने अगर एंजल से शादी नहीं की होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। वो रुआ से कहता है मुझे माफ़ कर दो, उस लड़की को मैं डिवोर्स दे दूंगा। अब दूसरी ओर एंजल शिमो को के पास जाती है। तब शिमो कहती है रुआ को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये ब्लैक एग लो और जाओ उसे खिला दो। दूसरी ओर बुरहान एंजल के घर जाने को निकलता है और एंजल डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर बुरहान के घर उसे ब्लैक एग से बना केक डिलीवर कर देती है। अब ये केक रॉय और रुआ खाने लगते हैं। दूसरी ओर बुरहान एंजल के घर आता है, पर वो वहाँ नहीं थी। तब वो वापस अपने घर की ओर निकलता है। इधर रॉय जब केक का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है तो उसे बहुत गंदी स्मेल आती है। वो रुआ से कहता है, पर रुआ को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि ये रुआ के लिए ही ब्लैक मैजिक कर दिया हुआ था। रॉय रुआ को रोकता है, पर रुआ अचानक से भयानक रूम में आ जाती है। वहाँ दानाद आता है तो रुआ दानाद की जान लेने के लिए चाकू उठाती है, पर घर की मेड बीच में आकर दानाद को बचाती है। दानाद को कुछ नहीं समझता, चाकू मेड को ही लग जाता है। फिर भी मेड दानाद को लेकर उसके कमरे में भागती है। यहाँ रुआ दीवार पर चढ़कर दानाद के कमरे तक आ जाती है उसे मारने के लिए, पर रुआ से बचाकर मेड दानाद को रूम में लॉक कर देती है। यहाँ बुरहान भी पहुँच जाता है। तब रुआ बुरहान को भी मारने लगती है। वो बुरहान को ज़्यादा नुकसान करे उससे पहले यहाँ शिमेन आकर रुआ को शांत कराता है। रुआ शांत होती है, पर अचानक वो हवा में स्ट्रेट उड़ती है। ये देख शिमेन कहता है ये ब्लैक एग का मैजिक है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये हमें तोड़ने तो नहीं आता। एक काम करना होगा, इसे ख़त्म करने के लिए इसे जिसने अप्लाई किया है उसे ही ढूंढना होगा। तब रॉय कहता है एंजल हमेशा एक जगह जाती है, हो ना हो ये उसी तांत्रिक के पास जाती होगी। इधर एंजल शिमो के पास आकर कहती है रुआ को मार दो। रुआ का बेटा लियो अभी भी उसकी ही कैद में था। वो एंजल से कहती है एक जार में फूंक कर हवा भरने को। एंजल वैसा ही करती है और रुआ पर ब्लैक मैजिक करने के लिए शिमो तैयार करती है। शिमो जब ब्लैक मैजिक करती है तब रुआ के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। उसके सर से बहुत से कीड़े निकलने लगते हैं। उसे घर में हर तरफ साफ दिखने लगते हैं। वो बाथरूम में भागती है तो वहाँ पर एंजल उस पर हमला करने लगती है। रुआ बाथरूम में खुद को लॉक कर देती है। वो पागल सी हो गई थी।
दूसरी ओर रॉय शिमेन को लेकर उस जगह तक पहुंचता है। तब वहां एंजल के दोस्त इन पर हमला करते हैं, पर रॉय कराटे मास्टर था, वो सबको मारकर लियो को वहां से छुड़ाता है। लियो के एंजल के दोस्त दानोस और फ्रोम ने ही कैद किया था। वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। इधर अब घर पर रुआ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था। बाथरूम में से हर तरफ खून भर रहा था और बहुत सारे सांप उसकी ओर आ रहे थे। वो चिल्ला रही थी। तभी बुरहान घर वापस आता है और रुआ की आवाज़ देता है। इधर रॉय और शिमो के घर आते हैं। शिमो और शिमेन में जोरदार फाइट होती है। एक दूसरे को मैजिक को वो टक्कर देने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी यहाँ रॉय लियो को लेकर आ जाता है। लियो को देखते ही शिमो शांत होती है और शिमेन से कहती है, मेरे आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने ये सब एंजल के कहने पर किया था। वो मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर कर रही थी। अब मेरा बेटा लियो मेरे पास है तो मैं खुश हूँ। शिमेन भी समझ जाता है कि शिमो एंजल के जाल में फंसी थी। अगर वो चाहती थी तो बुरहान और रुओ को मार देती थी, मगर उसने ऐसा किया नहीं। वो सिर्फ एंजल के कहने पर उन्हें टॉर्चर कर रही थी। अब इधर घर पर बुरहान रुआ को आवाज दे रहा था। तब रुआ दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। यहाँ सांप भी आता है और रुआ उस सांप को उठाकर बाहर फेंक देती है और बुरहान के पास जाती है। शिमो के जादू का असर पूरी तरह खत्म हो गया था। यहाँ बुरहान को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। रुआ भी खुश थी, उसे उसका पति वापस मिल गया। शिमो को उसका बेटा मिल गया, पर एंजल अब उनके चंगुल से भाग गई थी। यहाँ लियो कहता है शिमो को, माँ, उस एंजल ने इतना सब कुछ किया पर वो बच गई। तब शिमो कहती है, हम लोगों को इतनी तकलीफ देकर वो कैसे बच जाएगी। तभी शिमो ब्लैक मैजिक करने लगती है एंजल पर। एंजल जो गाड़ी से भाग रही थी, उसे अचानक हर तरफ सांप दिखने लगते हैं और सांप उसे काटने लगते हैं। सांप देख एंजल गाड़ी से बाहर भागती है, पर यहाँ सांप उसे काट लेते हैं और वो बहुत भयानक तरीके से मर जाती है। और ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। हमेशा बुराई का अंत बहुत बुरा ही होता है। ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है।